ओके चलिए, तो आ जाइए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। तो हम अब एक और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, वही ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो मजा आने वाला है। देखो क्या है, कार इज मूविंग ऑन अ रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये टेबल जो दे के रखी है आपको, ये टेबल जो स्पीड और टाइम की जो टेबल दे के रखी है, इस पे आपको इसी के बेस पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, हमको पता ही है कि ग्राफ हम जैसे प्लॉट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस, स्पीड की बात, और स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो टाइम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और स्पीड कहाँ लेंगे हम, वाई एक्सिस पे। ठीक है, स्पीड को कहाँ स्पीड को बी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब किस हिसाब से लेंगे कि स्पीड जो है आपकी वो चलेगी आपकी 5, ये जैसे जीरो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, ये हुई आपकी ये हुई जैसे ये 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, और ये 30। चलिए टाइम को देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, अब इसको यहाँ पे लिख दो 5, 10, 15, 20, इस तरीके से। ठीक है, जो भी है। अब उसने बोला है ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हमने ग्राफ पे पहले तो प्लॉट करना सीख जाओ कि जो टाइम एक्सिस है उस पर टाइम लेना है 0, 10, 20, 30। तो इसको हिसाब से लेना, मतलब आप अगर रफली डायग्राम भी बना रहे हो, आप मेजर करके बना रहे हो तो बात अलग है। जैसे आप बाकी अगर रफली बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो, तो किस तरीके से बनेगा, जैसे 5 से 10, 5 का डिफरेंस है इधर, और 0 से 10 मतलब 10 का डिफरेंस इधर। तो मतलब ऐसा लगना भी चाहिए कि यार ये 5 की डिफरेंस है, ये 10 की डिफरेंस है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ये मेरी स्पेस कम इसलिए इतना क्लियर दिख नहीं रहा है वो। चलो तो पहला क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड। तो ये रही हमारी स्पीड किस हिसाब से बढ़ रही, पहले तो ये देख लेते हैं। 5 से 10 का 10 में 5 से 10 हुई मतलब 5 का चेंज आया, 10 से 15 हुई मतलब 5 का चेंज आया, 15 से 20 हुई मतलब 5 का चेंज आया, 20 से 25 हुई मतलब 5 का चेंज आया, और 25 से 30 हुई मतलब 5 का चेंज आया। मतलब चेंज तो आ रहा है, और कैसा आ रहा है, 5, 5, 5, 5, मतलब यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड के अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसा आएगा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो टाइम के साथ साथ, ठीक है, सेम इंटरवल में आ रहा है ना, 10 सेकंड में आया, फिर अगला 20 सेकंड में 5 का आ गया, फिर मतलब 20 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड में 5 का आया, फिर वापस 10 सेकंड में आया, फिर 10 सेकंड में आया, क्योंकि 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 10 सेकंड में आ गया आपका कितना का, 5 का डिफरेंस, 5 का इंक्रीमेंट, फिर 10 सेकंड में आ गया। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलो तो अब क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। सेकेंड थिंग क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड। तो अब बनाना पड़ेगा अपने को ग्राफ। देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, जब टाइम आपका 0 था तब स्पीड आपकी 5 थी। तो यहाँ पे वैसे दोनों ही 0 रहते हैं, टाइम और स्पीड दोनों को 0 मानते हैं हम। ठीक है, तो स्पीड 5 थी जब आपका टाइम 0 था। ठीक है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से होगा आपका ग्राफ शुरू, मतलब ये आपकी शुरुआत से ही आपकी स्पीड थी 5 जब से आपका ग्राफ बनना शुरू हुआ। तो 5 से आपने स्पीड को बढ़ाते गए। तो देखो किसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा कि ये जो ऐसा जा रहा है इंक्लाइंड, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि टाइम इधर बढ़ते जा रहा है, और ये इस ऊपर की ओर भी जा रहा है, ऊपर की ओर भी इसलिए जा रहा है क्योंकि अपन ऐसा या ऐसा बना सकते थे ना। अगर अपन ने ऐसा क्यों बनाया कि भैया ऊपर भी जाता हुआ है ये और इधर जाता हुआ भी है, क्योंकि टाइम भी बढ़ते जा रहा है और ये भी स्पीड भी बढ़ते जा रही है। और स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है कि सेम अमाउंट से स्पीड में चेंज आ रहा है, और चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विथ गिवन टाइम, वही होता है हमारा एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक, तो ये हुआ हमारा ग्राफ एक तरीके से। अब उसने बोला 50 सेकेंड्स में, 50 सेकेंड मतलब क्या, 10, 20, 30, 40, और ये आ गया हमारा 50।
चलिए ठीक है भैया। अब उसने बोल दिया कि 50 सेकेंड में आपको बताना है, अरे लाइन नहीं बनती है, ठीक है 50 सेकेंड में हमको क्या बताना है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि हमने देखा ही है कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एरिया निकाल दो किसके बीच में, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में। तो ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस हुई, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये 30 यहाँ पे ऊपर आएगा यार, थोड़ा ये 15 20 25 और 30 आ जाएगा, ठीक है, ये हाइट 30 आ जाएगी आपकी। चलिए 30 हो जाएगा, चलो ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, 30 की उसने ये स्पीड 30 की आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड आपको आ गई है, सम ऑफ बोथ द साइड, मतलब ये साइड का ये साइड और ये साइड, मतलब ये साइड कितने की है 5, तो 5 + 30, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या हुआ, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का अपने को एरिया निकालना है, ये जो है ट्रेपेजियम है, जैसे क्या लिख दूं, OABC, OABC जो है वो ट्रेपेजियम है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये है और ये है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कितनी आ रही है आपकी, 50 आ रही है, अपॉन 2, बहुत बढ़िया। तो 35, ठीक है, 2 मिनट, ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है, 35 × 50, ठीक है, अपॉन 2। अब इसको कर दो, और इसको करने के लिए चलो ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 2 15 2 17 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 7 1 हो जाएगा, और ठीक है, कितना आ रहा है 875 मीटर, 875 मीटर आ जाएगा आपका इसका एरिया, कितना आ जाएगा 875। थोड़ा बड़ा आंसर आ रहा पर यही है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट तो आपको कल ही समझ में आ गया होगा, कल का लेक्चर नहीं देखा तो कल पूरा बेसिक बताया था इसका मैंने, वो देखो, वहाँ से आपको चीज़ें सारी समझ में आने लग जाएगी। सो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये ग्राफ के ऊपर हमारे क्वेश्चन खत्म, ओके। चलिए अब हम एक मज़ेदार चीज़ पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो आपने सर्कुलर मोशन तो देखा ही होगा, आपने सर्कल देखा ही होगा, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो अपन देखते हैं थोड़ा सा कि ये देखो, ये क्या था आपका, ये था आपका मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी था, 4 साइड है इसका मतलब है ना, ठीक है। अब देखो आप अगर यहाँ से शुरू होते हो, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से आपने शुरू किया, आपने इस डायरेक्शन में गए पहले, फिर यहाँ से आपने डायरेक्शन चेंज करके आप इस डायरेक्शन में गए, फिर आप इस डायरेक्शन में गए, फिर आप इस डायरेक्शन में गए। मतलब क्या हो रहा है, आपने 4 बार आपकी डायरेक्शन चेंज करी। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको फील आना चाहिए, ठीक है। चार डायरेक्शन, ठीक है। अब एक मान लो कि ये लेते हैं, मतलब इस शेप पे आप चल रहे हो, मतलब ऐसा आपका गार्डन या ग्राउंड है आपके घर के पास, ठीक है, उस पर आप चल रहे हो, तो आपको वो देखना है कि आपने कितनी बार डायरेक्शन चेंज करी। अगर मान लो कि अब यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ये क्या है आपका, कितनी साइड्स हैं, ये 6 साइड्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सागोन, क्या हो जाएगा हेक्सागोन। तो हेक्सागोन में आपने मान लो यहाँ शुरू करा, एक बार एक डायरेक्शन, उसके बाद फिर चेंज करी, 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 मतलब टोटल 6 बार आपने डायरेक्शन चेंज करी। यहाँ पे 4 बार करी, यहाँ पे आपने 6 बार करी। मतलब जैसे जैसे सर्कुलर की ओर बढ़ते जा रहा है, ये जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हम जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे वो कर्व होते जा रहा है, उस तरीके से डायरेक्शंस भी बढ़ते जा रही है। चलो और देखते हैं, अब ऑक्टागोन देखते हैं। ऑक्टागोन सुना है, ऑक्टागोन तो सुना ही होगा, ठीक है, जैसा ही आता है यार, ध्यान नहीं है मेरे को, मतलब 8 साइड बनेगी, पर अब कैसे बनेगी वो, 1 2 3 4, ठीक है ना, बन तो रही है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, 8 साइड बन गई है, तुमको दिखेगी नहीं पर दिख जाना चाहिए। चलो तो ये यहाँ से आपने शुरू किया, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये चेंज हो रही डायरेक्शन, ठीक है, इतनी बार, थोड़ा सा परफेक्ट बनानी है, ये इतनी बार चेंज हो रही, मतलब 8 बार चेंज हुई। समझ में आ रही बात। अब मेरे को एक बात बताओ कि अब मतलब जैसे ये क्या है कि इतनी सी डिस्टेंस, पहले वो इतनी डिस्टेंस चल रहा था, इतनी, फिर वो इतनी डिस्टेंस चलने के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा था, फिर वो इतनी डिस्टेंस चेंज करने के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अब मान लो कि मैंने सर्कल ही बना दिया, इसमें बताओ डायरेक्शन चेंज कहाँ कर रहा है वो,
इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें वो हर पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज करना। मान लो इस मतलब अगर कभी भी डायरेक्शन अगर निकालना हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है। टेंजेंट होता है जो ये सरफेस है ना, इससे एक जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो ये खींच दी, जिधर भी घूम रहा हो आपका ये, ठीक है। अगर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे। मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, ये खींच दी। तो क्या हर पॉइंट पे अलग अलग आएगी? भैया मैं तो कह रहा हूँ इससे जो ये आगे वाला पॉइंट आएगा ना, जस्ट आगे वाला, उसकी ये ऐसी जाएगी। मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है, थोड़ी सी चेंज आएगी, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे निकालना है इस पॉइंट पे तो ये निकलेगी। समझ में आ रही बात? ये मतलब सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि हर कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन में चेंज आता है सर्कल के केस में। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब अगर मोशन हो रहा होगा, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो क्या सर सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन आएगा? देखो मेरी बात सुनो, सर्कुलर मोशन हुआ मतलब स्पीड तो होगी, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी दोनों चीज़ें होगी। अब कैसे होगी ये देख लेते हैं। स्पीड को देख लेते हैं पहले तो, कि आपका ये घूम रहा है, तो अगर मैं किसी पॉइंट की स्पीड का बात करूं कि यार हाँ इसके पास कितनी स्पीड होगी, तो मान लो कि वो चल रहा है आपका कुछ भी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वो। अब वो अगर ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो क्या इसके पास वेलोसिटी भी है? इस पॉइंट के पास वेलोसिटी भी है? हाँ जी है। ये वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी क्या लिख देंगे अपन? 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट का। और वेलोसिटी कैसे बताएंगे? यहाँ पे से टेंजेंट डाल दी। अब मान लो कि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, तो ये तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वेस्ट, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको डायरेक्शन हो गई। इतना टाइम आपको पूछा नहीं जाएगा, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पास स्पीड भी है और वेलोसिटी भी है। अच्छा सर, तो ये पॉइंट क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या इसकी? क्योंकि हमको आगे बढ़ना है ना, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी पे रुकना नहीं है, हमको सोचना है कि अब एक्सीलरेशन सोचो कि एक्सीलरेशन आ रहा है। हाँ आ रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। भले ही मैग्नीट्यूड सेम है पर इसकी डायरेक्शन में चेंज। अब ये हल्के से 1 मिली सेकंड बाद इसके पॉइंट इसका ये पोजीशन चेंज कर लेगा। पोजीशन जो है चेंज करी कि हमने पढ़ा ही है कि भैया पोजीशन चेंज करते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो टेंजेंट जो जा रही है वो हल्की सी टिल्ट होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या है? एक्सीलरेशन है। समझ में आ रही बात? चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सीलरेशन है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें एक सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन की अगर बात करी जाए तो भले ही स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, फिर भी वो एक्सीलरेट करता है। कौन? कोई भी पार्टिकल या ये जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सीलरेशन होता ही होता है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो रही इसलिए एक्सीलरेशन आ रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे कि ये घूमता क्यों है, क्यों घूम रहा है, इसका एग्जांपल लेते हैं अपन डेली लाइफ का। चलिए तो अब बात कर लेते हैं पुल की, मतलब किस तरीके से ये सर्कुलेट होता है कोई भी। तो ये आपने वो थ्रेड वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा बचपन में, कि थ्रेड पे आपने पत्थर बांध लिया और आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो थ्रेड को, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। तो हो क्या रहा है, वो पत्थर इसलिए घूम रहा है क्योंकि एक पुलिंग फोर्स लग रहा है थ्रेड पर। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। हाथ ने मतलब एक काम करा है, जैसे ये मान लो कि हाथ ने थ्रेड पर एक पुलिंग फोर्स लगाया, किधर? सेंटर की ओर। मतलब मान लो कि हमारा हाथ सेंटर ही रहेगा इस केस में। जब ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे, ऐसे घूमेगा ये पत्थर, पूरा ऐसा ऐसा घूमेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? ये सेंटर रहेगा और सेंटर की ओर पुलिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, थ्रेड के ऊपर, मतलब स्टोन के ऊपर, ठीक। तो वो सेंट्रल फोर्स से ही लगता है। और एक बात ध्यान रखना
कि ये इक्विवेलेंट होकर चलता है कि एक माना जाता है, ये आपको आगे पढ़ेंगे आप हायर स्टडीज़ में, कि इधर भी एक फोर्स रहता है जो कि ये दोनों को बैलेंस करता है, पर इस फोर्स को हमको अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है जब भी एक सर्कुलर मोशन करोगे तो एक पुलिंग फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसके बिना कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है, और उस पुलिंग फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात आपको ध्यान रखना है, अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो हर जगह रहेगा, जहाँ जहाँ सर्कुलर मोशन है वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब अलग अलग चेंज हो सकता है। जैसे आपने सुना ही है, सन के आसपास सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो आपने वहाँ पे सुना होगा कि यार वो तो सन की ग्रेविटी के कारण रिवॉल्व करते हैं, वो अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सुना है अगर कभी आपने, तो वो तो आपने सुना है कि यार सर सन की ग्रेविटी के कारण वो तो मोशन करते हैं। तो मैं बता दूं कि उसी को हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर की ओर अगर लग रहा है और रिवॉल्यूशन चल रहा है तो समझ जाओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही, पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पुलिंग, ठीक है, किसका, सन का। चलिए, तो ये इस तरीके से देखना है। जैसे फिर हमारा मून जो अर्थ के आसपास घूमता है तो वो भी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है, ठीक है। सैटेलाइट जो घूमते हैं हमारे, ठीक है, वो भी जो हमारे अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जहां जहां सर्कुलर मोशन हो रहा है, हमारा जो एथलीट दौड़ता है ना, एथलीट जो दौड़ता है ट्रैक पे दौड़ता है, जो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ता है, तो एक बात ध्यान रखना, वहाँ दिखता नहीं है, ठीक है, वो हाइड रहता है। पर ये जो आपका ट्रैक है, इस तरीके से, और ये सेंटर है, ये पूरा ट्रैक, ये मान लो फिक्स रेडियस पे पूरा ट्रैक बना हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा पूरा ट्रैक बना हुआ है आपका। तो ये एथलीट जब भी दौड़ रहा है, जिस भी पॉइंट पे दौड़ रहा है, तो उसको टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लगता ही है। चलिए, तभी वो ये सर्कुलर पाथ पे वो दौड़ पा रहा है, ठीक है, तभी उसका सर्कुलर पाथ कंटिन्यू हो रहा है, नहीं तो वो सीधे निकल जाएगा। जैसे ये फोर्स कम होता है या ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होता है, तो आपका थ्रेड टूटना नहीं चाहिए, थ्रेड में दम होना चाहिए, ठीक है, वो फिर बात अलग हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा होता है तो। बाकी अगर कम होगा तो वो टूवर्ड्स द सेंटर या फिर लटक के बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट चलता है इस तरीके से, ठीक। आप धीरे नहीं घुमा सकते हो, इसे थ्रेड को धीरे धीरे नहीं घुमा सकते हो, ये फिजिक्स के लॉ में ही नहीं है। आपको तेज से घुमाना पड़ेगा, एक स्पीड देना पड़ेगी, उसके बाद एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा ये। अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले के बाद हम एक न्यूमेरिकल करके आज से ये चैप्टर आपका एंड है, आज लास्ट है इस चैप्टर का, आज उसका एंड करके हम फिर कल से या परसों से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, तो एक बच्चे वाला क्वेश्चन है वो देख लिया जाए, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला कैसे बना ये देख लेते हैं। जैसे अपने को अगर स्पीड कैलकुलेट, क्योंकि स्पीड ही कैलकुलेट करने को आएगी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में ही मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो हमको मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करने को आएगा। डायरेक्शन की बात अभी आएगी नहीं, डायरेक्शन की बात हायर स्टडीज में है आपको, ठीक है, अभी टेंशन लेना ही नहीं उसकी। तो आपको जनरल सा पता है कि ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ मतलब क्या, सर्कल में ही मोशन करेगा पार्टिकल। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से लेके आप इतनी पूरी डिस्टेंस चल के यहाँ पे आओगे तो कितनी डिस्टेंस, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये 8th में पढ़ा होगा। तो क्या था फॉर्मूला, 2πr, ये चीज आपने पढ़ी होगी, पक्की बात है। 2πr होता है किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया 2πr, मतलब ये डिस्टेंस, ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ चल के जा रहा है तो वो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी आ गई 2πr, और टाइम कितना आ रहा है, टाइम आपका जो भी टाइम लग रहा है उसमें, तो t टाइम लग रहा है मान लो, तो 2πr/t, बच्चों वाला चीज है ये। तो v = 2πr/t, ये फॉर्मूला हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। अ साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट में 2 मिनट लगते हैं उसको एक बार पूरा वो ट्रैक को कवर करने में। एक बार समझ में आ गई, मतलब यहाँ से ये पूरा घूम के यहाँ पे आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। हमको टाइम मालूम पड़ गया 2 मिनट के अंदर, मतलब 2πr की डिस्टेंस उसने 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट मतलब 2 × 60 करेंगे, 2 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये देखे रखी है ट्रैक की जो रेडियस, वो मीटर में देखे रखी, तो मीटर पर सेकेंड आएगा, मिनट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको 60 में करेंगे, तो 2πr/टाइम मालूम पड़ गया अपने को, 2 मिनट
मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 पाई आर, 2 और पाई तो कांस्टेंट है और आर की वैल्यू हमको पता है कि जो इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक इज 105, तो रख दो 2 इंटू, ठीक है, 22/7, ये किसकी पाई की वैल्यू रखी, रेडियस कितनी दे के रखी है 105, चलिए, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 60, मतलब डायरेक्ट कर, चलो काट देंगे उसको, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपका आएगा इसमें मीटर पर सेकेंड, ये दोनों की तो कोई यूनिट नहीं, इसकी मीटर और इसकी सेकेंड, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो देख लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 11, ये 30, ठीक है। अब कहाँ जाएगा, हाँ ये चल जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 10, 7 5 जा, ठीक है। यार आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड, कितना आ रहा है 0.5 मीटर पर, नहीं 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 0.5 क्यों आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.5, ये 11 भी तो है, 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जब चलेगा, ठीक है, मतलब किस स्पीड चल रहा है 5.5 की स्पीड से जब चलेगा, तब इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट में पर वापस आने में उसको 2 मिनट लग जाएंगे। तो ये हुआ आपका स्पीड, स्पीड ही आप पता लगाओगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आपसे वो पूछने वाला है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब एक बात ध्यान रखो, एक नोट बनाकर लिखो कि जो एक लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होता है, व्हाइल, जबकि जो एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो होता है वो एक्सीलरेट मोशन नहीं होता है, बाकी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेट भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात को आपको भूलना नहीं है। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल या परसों के लेक्चर में, और आगे नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं आगे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू।